गरीब होना पाप नहीं है, गरीब दिखना महापाप है। कोई नहीं जुड़ना चाहता जी गरीब के साथ। आपकी जेब किसी ने नहीं देखी, आपका एटीट्यूड झलकता है और देखती है दुनिया। मैं बता रहा हूं सर, मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं जो इंपैक्ट करती हैं आप पे। ये अपन आज लेक्चर 4 चालू कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 4। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंचती रहे, ठीक है। और लाइक कर दो वीडियो को यार। अब अपन करते हैं लेक्चर 4 चालू। इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें बनाऊंगा मैं आपको SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उससे पहले मैं आपको ये पिछले लेक्चर, थर्ड लेक्चर का मैंने बताई थी नर्स इक्वेशन डेरिवेशन, और उसके बारे में उसके कुछ क्वेश्चन करे थे, तो उसका कुछ थोड़ा सा पार्ट छूट गया था, वो मैं इस लेक्चर में बता रहा हूँ। उसके बाद अपन ये SHE चालू करना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब अपन कहते हैं ये वाला पिछले लेक्चर का छोटा सा पार्ट है, 1 मिनट का है ओनली। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नस्ट इक्वेशन, मतलब इक्विलिब्रियम में नस्ट इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में अपन जानते हैं डेल्टा जी 0 होता है। ये थर्मोडायनेमिक्स में अपन अच्छे से देखेंगे, डेल्टा जी 0 क्या होता है। इक्विलिब्रियम में क्या है, रिएक्शन बैक भी जाती है और फॉरवर्ड भी आती है, मतलब आगे भी जाती पीछे भी जाती। तो इसका मतलब है डेल्टा जी 0 होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में। तो मान लो डेल्टा जी 0 से ज्यादा है तो पॉजिटिव है, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी यदि नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है। अब डेल्टा जी बराबर 0 है तो इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब डेल्टा जी 0 है, इक्विलिब्रियम है, मतलब रिएक्शन आगे भी जा सकती पीछे भी जा सकती, ठीक है। डेल्टा जी 0 है तो अपन ने देखा था ई सेल और डेल्टा जी, ये अपन ने डिराइवेशन करा नर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पर देखो डेल्टा जी 0 तो ई सेल भी 0 होगा, ई सेल 0 होगा। तो अपन ये नर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log P अपॉन R। यहाँ पर अपन 2.303 RT और F का मान रख देते तो 0.059 आ रहा था। तो ये मान भी नहीं रखा मैंने, पहले ये वाली लिख दी। अपन ने देखा था Q क्या है, यहाँ पर ये Q आता है, ये प्रोडक्ट अपॉन C और बराबर KC, ये ठीक है। ये सब है रिएक्शन क्वांटिटी। रिएक्शन में क्या क्वांटिटी, ये तीनों, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में क्या करते हैं, ई सेल 0 था, ये ई सेल तो ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT log KC, ये log P अपॉन R की जगह KC लिख दिया, log KC, ठीक है। ये सब रिएक्शन क्वांटिटी है। तो अपन ने ये ई नॉट सेल इधर का इधर और इसको इधर भेज देंगे तो 2.303 RT अपॉन NF log KC, ये आ गया। अब log KC का मान निकालेंगे तो log KC इधर ले आएंगे और इसको ई नॉट सेल इंटू NF अपॉन 2.303 RT, ठीक है। अब अपन 2.303 RT और फराडे का मान रख देते हैं, R का मान रख देते हैं 8.314, F का मान रख देते हैं 96500 जूल, और ये फराडे और एक क्या है टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन, जिसमें अपना ये आ जाएगा log KC बराबर ई नॉट सेल इंटू N अपॉन 0.059। क्वेश्चन में log KC पूछ ले तो अब अपन कर देंगे चालू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब मैं आपके लिए लेके आया हूं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। जो 4 लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वो देखोगे तो ये 4th लेक्चर के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। बाकी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को तो समझ में आ जाएगा, बट उसमें भी जोड़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, जो सेल पड़ा है। सेल में ऑक्सीडेशन SRP SOP निकालने के लिए यूज होता है ये, इसलिए फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, देख के आना। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसे कहते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं ये। यहाँ H2 गैस H प्लस आयन के बीच, मतलब इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होगा, H2 और H प्लस आयन के बीच ही होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। इक्वेशन बोला, इसे इलेक्ट्रॉन रेस्पेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हो रहा है लेफ्ट हैंड वाले को लेफ्ट एनोड कैथोड कुछ भी मान सकते हैं, और राइट हैंड वाले को भी एनोड और कैथोड कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। और अपन ने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाला, इसका SRP H2 का जो SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अपन ने SRP एंड SOP निकाला तो वो आया 0। ये देखो अज्यूम किया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का SRP एज वेल SOP, इसे अज्यूम किया तो 0 आया। E नॉट हाफ H2 H प्लस बराबर 0, E नॉट H प्लस हाफ H2 बराबर 0, ये 0 आया। ये जो हुआ तो 0 आया, ठीक है।
अब अपन कैसे बना इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कैसे बना। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अपन ने एक फ्लास्क लिया, उसके अंदर एक ग्लास जैकेट, ये ग्लास जैकेट है ये वाला ये, और यहाँ पर ये HCl का सॉल्यूशन बच जाए, इसके HCl का सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ अपन H2SO4 का सॉल्यूशन भी ले सकते थे, बट उसकी मोलरिटी डबल हो जाएगी। कैसे? यहाँ H2SO4 लेते हैं तो H2 क्या होता है 2H प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। और यहाँ HCl में H प्लस Cl माइनस, तो एक ही H है तो एक ही मोलरिटी है, H2 है तो दो मोलरिटी हो जाती, 2H आ जाते, इस वजह से अपन ने HCl लिया है। H2SO4 भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। HCl लिया और ग्लास जैकेट ले लिया। यहाँ प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं, मतलब ये इनर्ट का मतलब रिएक्ट नहीं करता, किसे मतलब प्लेटिनम का इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है। अब अपन यहाँ से क्या गए, एक प्योर H2 गैस डाली, ठीक है, प्योर H2। अब क्या करता है प्लेटिनम H2 को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो जैसे अपन ने प्योर H2 यहाँ से डाली तो प्लेटिनम ने H2 एब्जॉर्ब की, ठीक है। अब अपन ने देखा यार जो बची हुई H2 थी वो बुलबुलों के रूप में फुर बाहर हो गई ना, H2 के रूप में बुलबुल। यहाँ से H2 डाली तो यहाँ प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड है ये, तो H2 ये प्लेटिनम ब्लैक फॉइल, ये H2 को एब्जॉर्ब करेगा, ये H2 को एब्जॉर्ब करेगा, तो कुछ बची हुई H2 बाहर निकलेगी तो बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाएंगे, यहाँ से डालेंगे कुछ बाहर तो आएगी ना। अब क्या देखेगा अपन यहाँ पर इसके प्लेटिनम ब्लैक फॉइल के आसपास H2 डेवलप हो रही है ना, और यहाँ पर HCl में H प्लस के आयन है, तो यहाँ पर H प्लस और H2 का इक्विलिब्रियम बन जाएगा। देखो प्लेटिनम H2 एब्जॉर्ब करी, जो बची हुई H2 है वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकली, प्लेटिनम यहाँ से H2 डाला, H2 एब्जॉर्ब करी प्लेटिनम ब्लैक फॉइल, और बची हुई H2 बुलबुले के रूप में बाहर निकल ली। अब प्लेटिनम ब्लैक फॉइल पर H2 डेवलप हो रही, यहाँ प्लेटिनम ब्लैक फॉइल के आसपास H2 डेवलप हो रही, और आसपास H प्लस का सॉल्यूशन, और यहाँ H प्लस का सॉल्यूशन है, अतः H2 और 2H प्लस का सॉल्यूशन बन जाएगा। H2 तो प्लेटिनम ब्लैक फॉइल पर और 2H प्लस सॉल्यूशन में, ठीक है, अतः इक्विलिब्रियम बन जाएगा H2 और H प्लस का। अब इसका से रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो पढ़ा है आपको, इस पे अपन देखेंगे से रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। SHH एनोड ऑफ सेल ऑक्सीडेशन, मान लो एक्सटर्नल हाइड्रोजन पर एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, एनोड ऑफ सेल पर ऑक्सीडेशन, तो H2 का ऑक्सीडेशन करेंगे 2H प्लस वाला, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। ऑक्सीडेशन मैंने बताया रखा है कैसे होता है, फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर जरूर देखना, ठीक है, और थर्ड लेक्चर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। SHH एनोड ऑफ सेल पर ऑक्सीडेशन करते हैं तो H2 का 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो इसका से रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, यहाँ प्लेटिनम, ये क्या है प्लेटिनम में H2, मतलब प्लेटिनम में H2 है, ये प्लेटिनम में जो H2 डेवलप हो रही थी ना, जो मैं वो बताया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उस पे क्या कहता है प्लेटिनम के आसपास, प्लेटिनम पर H2 डेवलप हो रही थी आसपास, तो प्लेटिनम में H2, ठीक है, और H प्लस में सॉल्यूशन में H2, ये सॉल्यूशन में H2 है, H प्लस मतलब जो HCl का सॉल्यूशन था उसमें क्या, HCl का जो सॉल्यूशन था इसमें, तो इसमें HCl लिया था, तो H प्लस क्या है यहाँ पर, तो H प्लस एक्वस, ये सॉल्यूशन में एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और आईयूपीएशन बोला जो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है E नोट, तो इसका E नोट H2 और H प्लस बराबर 0 होता है, मतलब H2 से H प्लस, मतलब H2 से H प्लस 2H प्लस, ये यहाँ आएगा हाफ H2, ठीक है, हाफ H2 से H प्लस, यहाँ 2 है तो फिर यहाँ एक ही आएगा, फिर ठीक है, यहाँ अगर ये है ना 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर H प्लस, H2 से H प्लस, यहाँ 0 आ रहा है, तो ये आईयूपीएशन बोला, इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आईयूपीएशन बोला, ठीक है। अपन जो नेक्स्ट इक्वेशन देख रहे थे E सेल बराबर E नॉट सेल, तो इसका ये 0 माना है, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड ऑफ सेल पे, मतलब स्टैंडर्ड कैथोड ऑफ सेल पे रिडक्शन होता है, ठीक है, तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2, ठीक है, तो रिडक्शन हो रहा है, तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सेल को, H प्लस, यहाँ H प्लस एक्वस में, ये वाला एक्वस में H प्लस, और H2 प्लेटिनम में था, तो ये H2 प्लेटिनम, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे H प्लस एक्वस, फिर H2 गैस, P1 एटम, फिर PT, मतलब यहाँ डंडा लगा के प्लेटिनम लिख सकते हैं, ये प्लेटिनम, ठीक है। और इसका भी रिडक्शन का भी आईयूपीएशन बोला EH प्लस, और इसका H2 बराबर 0, यह भी आईयूपीएशन है बोला, ठीक है। तो क्वेश्चन करेंगे वहां पर ये 0 मानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक तो कंसंट्रेशन सेल में E नोट से E सेल 0 होता है, ठीक है, कंसंट्रेशन सेल में E नोट सेल 0 होता है, और एक
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी ई नॉट सेल्स जीरो होता है, आईयूपीएसएन बोला। ध्यान रखना क्वेश्चन थ्योरी का कहीं से भी उठ के आ सकता है, ठीक है। मैं अभी जो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाया मैंने उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, इसे कीजिए, ठीक है। और पढ़ाई करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो यार, और लाइक भी कर दो, शेयर कर दो वीडियो। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पूछा है फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर H2SO4 और प्लेटिनम H2, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, इक्वेशन तो वही लगाएंगे, ई सेल बराबर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो ई नॉट सेल माइनस 0.09 अपॉन 0.059 अपॉन n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टर, ठीक है। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टर। अब अपन ने देखा H2SO4, पहले इसको यहाँ मैंने बोला था आपको फर्स्ट उसमें लेक्चर में कि लेफ्ट, अभी हमेशा लेफ्ट में एनोड हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और नेगेटिव हाफ सेल, ठीक है, LOAN लोन, ठीक है। और राइट में, लेकिन मैंने ये भी बोला था SHE को अपन लेफ्ट में भी जोड़ सकते हैं, राइट हैंड में भी जोड़ सकते हैं, ध्यान है ना, लेक्चर ढंग से देखा हुआ ध्यान रहेगा। तो ये लोन, ठीक है। तो यहाँ H2SO4, तो यहाँ H2SO4 का क्या हो रहा है, मैंने बोला था कि इसे जोड़ दो, सेल में राइट में भी जोड़ सकते हैं, लेफ्ट में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इसका सेल तो अपन राइट में लिखेंगे, ये राइट और लेफ्ट में, ठीक है। H2SO4 से ट्वाइस H प्लस H2SO4 ठीक है, ये हो गया H2SO4। तो यहाँ H2SO4, ठीक है, ये रिएक्शन लिख दिया अपन ने, और ये वाले भी लिख देते हैं। अब यहाँ पर रिडक्शन होगा ट्वाइस H प्लस, यहाँ दिख रहा है रिडक्शन हो रहा है, लेफ्ट में, इधर लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन लिखेंगे, राइट में हमेशा रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ मोलरिटी क्या दे रखी है 0.05, यहाँ H प्लस की मोलरिटी दे रखी है ना, तो अब ये 2 से इंटू हो जाएगी, ये 2 दे रखी है तो कंसंट्रेशन, तो यहाँ हो जाएगा 0.10, ठीक है, ये हो गया। अब अपन देखते थे, मैंने बोला था जब नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्वेश्चन आ जाए हाइड्रोजन, तो उसमें ई नॉट सेल 0 होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो ये 0.059 अपॉन n। अब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, तुम्हें भी दिख रहे हैं, तो 2 लो पोटेंशियल। अब ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टर, ठीक है, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर H2, रिएक्टेड क्या है H प्लस, आ गया ना। अब प्रोडक्ट हो गया, अपन ने ये लिख दिया प्रोडक्ट और रिएक्टर। अब क्या करेंगे 0 माइनस, अब यहाँ लोग निकाल लेते हैं, लोग, ठीक है। यहाँ पर अपन ने देखा, यहाँ का मान लग लेते हैं, H2 का क्या दे रखा है 1, कुछ भी नहीं दे रखा। H2SO4 का अपन यहाँ निकाल ही लिया था 0.10, ठीक है, स्क्वायर। अब मैंने क्या बताया, अभी आपको बताया कि ये वाली मोडालिटी, ये यहाँ पर जो 0.10 दे रखे अपन ने निकाली H2SO4 की 2H प्लस 2 से इंटू किया 0.10, और प्लेटिनम पे कुछ भी नहीं दे रखा, तो प्लेटिनम में 1 मतलब PH2, प्लेटिनम के H2 पे 1, ठीक है, 0.10, अतः ये हो गया 1/0.10 10 की घात -2, ठीक है। ये 10 की घात है 0.10, मतलब अब यहाँ पर हो गया 10 की घात -2 स्क्वायर होते हैं, ठीक है। अब ये होएगा log 10 की घात +2, ये ऊपर चल जाएगी, +2 हो जाएगी, यहाँ log था, तो log 2 log 10, log 10 के मान 1 और 2 बराबर 2, ठीक है। अब मैं यहाँ मान रख दो 0.059 अपॉन 2, इस log का मान निकल के 2 आया, 2 2 से 2 कट गया, आंसर है -0.059,
ये निकल गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका। ठीक है, हो गया। सेकंड क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एन इलेक्ट्रोड इन कंटेंट विद द सॉल्यूशन वुल pH is 10। मतलब एक क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो जिसमें ये सॉल्यूशन है H प्लस का, ये pH दे रखा है ना, तो ये H प्लस हो जाता है, आपको अभी बताऊंगा। और ये ग्लास जैकेट है और यहाँ प्लेटिनम में H2 है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाया, उसमें ये बताया था मैंने H2 डेवलप कैसे हो रही थी। तो यहाँ पर देखना अपन सेल बनाता है, सबसे पहले तो सेल बनाएंगे इसका। तो सेल कैसे बनाएंगे, यहाँ पर H प्लस का सॉल्यूशन है और H2 प्लेटिनम में, तो Pt H2 और यहाँ पर H प्लस, ये एक्वस, ये यहाँ pH बराबर क्या दे रखा है 10, तो H प्लस क्या हो जाएगा 10 की घात -10। ठीक है, ये pH 10 होता है तो H प्लस हो जाता है उसका 10 की घात -10। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन लिखते हैं H2 से ट्वाइस H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये देख लो यहाँ से ये रिएक्शन लिख दी, H2 से H प्लस बन रहा है, 2H बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ 10 की घात -10, ठीक है, इसकी ये मोलारिटी। अब अपन करते हैं सोल्व इसे, ई सेल बराबर ई नॉट से। सबसे पहले ये रिएक्शन ये कर लिया करो ताकि बाद में ओनली फॉर मान रखने में। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कौन रिएक्टर आएगा, प्रोडक्ट क्या है H प्लस और स्क्वायर H2। तो यहाँ लोग, अब यहाँ लोग निकाल रहा हूँ ओनली में, ये वाला लोग H प्लस क्या है 10 की घात -10 का होल स्क्वायर और H2 1, यहाँ कुछ भी नहीं है, देख लो 1, 10 की घात -10, 10 की घात -20 लोग 10 की घात -20, तो 20 लोग 10, तो लोग 10 की पावर 1 और 20 लोग 10 को 1 मानते हैं और 20 तो 20। तो अब इसमें लिख देते हैं ये इसे बराबर, ये तो 0 होता है ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। n का मान क्या है, n बराबर 2, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे वाले, तो 2 लो की वैल्यू अपन ने निकाली, ये लोग निकाला यहाँ पर 20 है, तो ये कटेगा 10 बार। ठीक है, अब 2 से ये कट गया 10 बार। अब यहाँ 10 है, यहाँ -0.059 है, तो यहाँ पर एक जीरो आगे किसका दो 0.59, ये ई से निकल गया, ये माइनस का यहाँ से। ठीक है, मैंने बताया कि ये कैसे लिखा, और ये मैंने सेल में समझा था कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर H प्लस कैसे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब मैं बताने वाला हूँ यूज ऑफ SHC टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट। मतलब SHC जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या क्या एलिमेंट पे क्या क्या मतलब क्या क्या यूज है, क्या यूज होता है। एक तो सिंगल इलेक्ट्रोड का, जो माना है ये सिंगल इलेक्ट्रोड है, इसमें ये रोल डाल दी, अब इसमें सॉल्यूशन भरा है, तो इसमें क्या होता है सॉल्यूशन इसमें से इसमें आता है, इस मतलब रोड से सॉल्यूशन में आता है आयन, तो क्या होगा रोड से सॉल्यूशन में आयन तो आ जाएंगे। ये देखना थोड़ा बड़ा बनाता हूं, ये अब क्या है यहाँ से रोड से आयन सॉल्यूशन में आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से सॉल्यूशन में चल जाएंगे। Cu2+ है मान लो, और यहाँ Zn2+ है, यहाँ तो यहाँ Zn2+ के आयन रोड से बाहर आ गए, यहाँ Cu2+ के आयन ऊपर चले गए। ये मैंने सेल में बताया था कैसे गए। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जरूर देख के आना, जगह समझ में आएगा। तो माना अब यहाँ से आयन तो जा रहे हैं, चार तो डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, तो चार डेवलप हो गया। बट करंट कहाँ से फ्लो करेगा, दो इलेक्ट्रॉनों में जब दो बेट लगेगी फ्लो करेगा करंट, इसमें करंट ही फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ही कैसे निकालेंगे। ये यहाँ पे लिखा है, माना रोड को सॉल्यूशन में डाला, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आ जाएगा, चार्ज तो डेवलप हो गया पर करंट फ्लो नहीं करेगा, था करंट फ्लो नहीं करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ही कैसे निकालेंगे। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो ई नोट है ये क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल स्टैंडर्ड कंडीशन, और ई सेल क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल
एनी कंडीशन, मतलब किसी भी कंडीशन में, मतलब जैसे कि टेम्परेचर कितना भी हो, कंसंट्रेशन कितना भी हो, वो निकाल सकते हैं, है ना। ईएमएफ को ई सेल से और ई नोट सेल से, ई से ई नोट से निकालते हैं अपन स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे एसएचई में, यार ना एसएचई में स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये जीरो होता है, ईएमएफ स्टैंडर्ड ई नोट सेल, ठीक है, ये होता है जीरो। भले ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, जीरो होगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन में ध्यान रखना। जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालना हो सेल का, उसमें एसएचई को या तो राइट से कनेक्ट करेंगे या लेफ्ट से कनेक्ट करेंगे, एसएचई दोनों से निकल जाएगा, ठीक है। और नॉर्मल ई सेल, स्टैंडर्ड ई नोट सेल, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में एक डायग्राम बना रहा हूँ, एसएचई से सेल को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब मैंने इसके पहले आपको समझाया था नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, एसएचई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये मैंने भी आपको इसके पहले समझाया था। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब एसआरपी को कैसे जोड़े, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को सेल से कैसे जोड़े। तो अपन ने ये एक प्लास्क लिया और यहाँ भी एक प्लास्क लिया, यहाँ पर अपन ने एक रोड ली जिंक की, और यहाँ पर ये ग्लास जैकेट, ठीक है, ग्लास जैकेट, ये मैं आपको इसके पहले बता चुका हूँ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये वाला और ये वाला फर्स्ट लेक्चर में। तो अपन ने इसको जोड़ दिया एक कंडक्टिंग तार से, वायर से, ठीक है। अब इसमें ले लिया ZnSO4 का सॉल्यूशन, इसमें ले लिया HCl का, H2SO4 भी ले सकते हैं, बट अपन H2SO4 लेते तो उसकी मोलिडिटी डबल हो जाती, H2SO4 लेते तो 2H प्लस हो जाता, प्लस SO4 2 माइनस हो जाता, तो 2 मोलर, तो HCl की एक मोलरिटी होगी क्योंकि H प्लस, और यहाँ पर Zn2 प्लस, तो इसकी भी एक मोलरिटी होगी, और SO4 2 माइनस, दोनों दो दो है तो एक मोलरिटी हो गया। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, जैसे जिंक क्या है इसमें आने लग जाएंगे Zn2 प्लस के एनोड से, और इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो एक जिंक नीचे आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ऐसे जिंक नीचे आते रहेंगे और इलेक्ट्रॉन जाते जाते यहाँ से होते 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 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ जाएंगे। प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड, क्या है, प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड, ये प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ अपन देख लेते, यहाँ पर H2 डेवलप हो रही थी यहाँ पर H2 डेवलप, तो यहां से क्या होगा, H प्लस के आयन है सोल्यूशन में, ये यहां पर जाएंगे और 2H और H2 बना लेंगे, ठीक है। तो यहां से आयन जाके H2 बना लेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे रिडक्शन हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर ए नोड में हमें सामने बोला था जिनको ए नोड मिलेंगे, तो ए नोड में हाफ सेल होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, और नेगेटिव होता है तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ कैथोड पे रिडक्शन, तो रिडक्शन हाफ सेल हो गया, ठीक है, ये रिडक्शन हो गया। अब अपन ने माना ई सेल, जो ई सेल है वो x वोल्ट है, अपन ने माना ई सेल x वोल्ट है, ये एब्जॉर्ब किया, मतलब इसमें जो अपन ने सेल बनाया उसमें एब्जॉर्ब कर लिया कि ई सेल माना x वोल्ट ई नोट सेल, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा था ई नोट सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, पढ़ा था। तो ई कैथोड, थोड़ा सा इधर लिखूं, ई कैथोड, कैथोड पर क्या है, ये वाला कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो रिडक्शन हो रहा है, तो ई कैथोड पे क्या है, H2 2H प्लस से H2, तो इसका मैंने बताया ज्यादा जीरो होता है, जीरो, फिर माइनस, ये माइनस का माइनस, फिर ये, और इस पर ऑक्सीडेशन, तो यहां पर क्या आएगा, Zn से Zn2 प्लस, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर इसका तो जीरो और माइनस, इसको माइनस ऐसा कैसा लिख देंगे, Zn से Zn2 प्लस, तो मान लो ये आ गया। अब मान लो इसमें अपन को बोला कि एसआरपी और एसओपी, क्वेश्चन में एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे तो ये देखो, मान लो यहाँ पर अपन जिंक का मान दे देंगे, तो यहाँ पर माइनस में आंसर आ जाएगा, नेगेटिव आया तो रिडक्शन हो गया। और अगर अपन से बोले एसओपी निकालो, तो एसओपी निकालने के लिए यहाँ पर इसको पॉजिटिव कर देंगे, और जो भी आंसर आएगा Zn2 प्लस का जो मान होगा वो आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन करेंगे जब बच्चे से क्लियर, पहले हो गया था फिर हो गया, ये देख लो, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल से वैसे तो ये आप सोलिड स्टेट में पढ़ोगे, ठीक है। इसमें ये बताता है कि जैसे कि अपन, ये ट्रिक है, लीग के भारत सरकार का नाम मांगे अली मंसूरी, जनाब कारफराली जीसीडी प्लेट को नी सुने प्रभु की, फिर हाइड्रोजन का जीरो भी छापा, यहाँ से यहाँ तक छापा, ये छापा CHAPA छाप हो ना, फिर I2 Br2Cl2, ये याद कर लेना लाइन से, मतलब इसमें क्या है, ये लाइन से याद कर लोगे ना, तो ये यहाँ से यूं जा रहा है, तो यहाँ से यूं जा रहा है, आप यहाँ से नीचे लिखना, ठीक है, तो जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पे ऊपर आएगा। मैं तो याद ना हाइड्रोजन का जीरो होता है, ठीक है, ये IUPAC बोला हाइड्रोजन का जीरो होता है,
और ये ऊपर से नीचे जाएंगे, क्या ऊपर से नीचे जाएंगे तो रिड्यूस होने की पावर बढ़ेगी। क्या ऊपर से नीचे जाएंगे तो रिड्यूस होने की पावर बढ़ेगी, मतलब यहां से नीचे जाएंगे ऊपर से नीचे तो हाई रिड्यूसिंग पावर वाला ये, ठीक है। तो रिडक्शन हाई इसका होगा, हाई रिड्यूसिंग पावर वाला है तो हाई रिडक्शन, और लो रिड्यूसिंग पावर वाला तो लो रिडक्शन, सबसे कम रिडक्शन। ये हाई रिड्यूसिंग पावर वाला है ना तो हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्या बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। बेस्ट अगर हाई रिडक्शन हो रहा है नीचे वाले का, हाई रिड्यूसिंग पावर हो रहा है तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होगा, क्योंकि वो यहाँ उसमें रेडॉक्स रिएक्शन जो उसमें आएगी सोलिड स्टेट उसमें अच्छे से पढ़ोगे। ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये बढ़ रहा है हाई रिड्यूसिंग पावर, मतलब रिड्यूस होने की पावर बढ़ी है तो फिर रिड्यूस होने की पावर तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ऊपर वाला क्या है लो रिड्यूसिंग पावर, तो मतलब ऊपर लो रिड्यूसिंग पावर है तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो गया। अब अपन ने देखते हैं रिडक्शन एलआई, ये लो रिड्यूसिंग पावर वाला है तो इसका एलआई का एलआई में, तो इसको से जब प्रेजेंट करेंगे तो ऐसे करेंगे, ये एलआई से एलआई और इसका आता है एसआरबी -3.05। ऊपर से नीचे जाते हैं तो हाइड्रोजन से ऊपर तक पूरे नेगेटिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि लो रिड्यूसिंग पावर वाले होते हैं। यहां से नीचे जाता है तो हाई रिड्यूसिंग पावर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अपन करते हैं अगला, यहाँ पर और एक और बात इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन से ऊपर वाले होते हैं कैथोड और नीचे एनोड, नेगेटिव है ना हाइड्रोजन के ऊपर तो ऊपर वाले होंगे एनोड और नीचे वाले पॉजिटिव है तो क्या होंगे कैथोड। हाइड्रोजन से ऊपर वाले ये नेगेटिव, ये एनोड होंगे और ये हाइड्रोजन के नीचे वाले पूरे ये होंगे कैथोड। ये याद रखना, ये जरूर है ना, एक क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। और अब एक दो क्वेश्चन करने हैं उसके बाद अपन अगला लेक्चर चालू करेंगे इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसके पहले के लेक्चर का पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पूरे देखने के बाद अगर लाइन से देखोगे पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, जरूर देखना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। मैंने अभी आपको ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या पढ़ाया था मैंने, एलआई सबसे ऊपर और एपी सबसे नीचे, ऊपर से नीचे जाएंगे रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी। ये मैंने अभी आपको इसके पहले जस्ट पढ़ाया है, वो देखना पूरा, उसके बाद ये क्वेश्चन करना। तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ी, ऊपर से नीचे जाएंगे तो बेस्ट रिडक्शन इसका होगा लो रिडक्शन, और ये आ रहा था नेगेटिव -3.07 और ये आ रहा था प्लस का 2 पॉइंट ऐसे कुछ, ठीक है। ये लो रिड्यूशन, ये लो रिड्यूशन है तो लो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मैं इसके पहले जस्ट अभी बता चुका हूं आपको, वो वहां देखना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ओनली ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आता है इसको बना लो, इसको बना के सबसे पहले देख लो एलआई। यहाँ पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, सबसे ज्यादा ऊपर से नीचे जा रहा है, रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है तो नीचे की सबसे ज्यादा, ऊपर की सबसे कम। यहाँ ये चिन्ह देख लो तो ऊपर नेगेटिव, ये -3.07, इससे थोड़ा नीचे नेगेटिव साइन बढ़ रहा था, नेगेटिव बढ़ रहा था, उसके नीचे फिर यहाँ 0 आ रहा था, फिर पॉजिटिव होने लग गया, धीरे पॉजिटिव बढ़ने लग गया, नेगेटिव यहाँ पर कम होता गया, मतलब यहाँ पॉजिटिव होता गया धीरे और नीचे पॉजिटिव हो गया, ये 0 के ऊपर नेगेटिव, उसके नीचे पॉजिटिव। तो अपन देखेंगे वाई, तो वाई सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसका रिड्यूसिंग पावर हो रहा है सबसे ज्यादा, तो प्लस की होगी सबसे ज्यादा, प्लस यहाँ पर एक्स तो सबसे आगे लिख दो। उसके बाद अब ये दोनों, इन दोनों में ऊपर और नीचे, तो ये -1.1 है, जे ज्यादा होगा। उसके बाद वाई, ये होगा बेस्ट रिड्यूसिंग पावर वाला जो ऑर्डर है, ठीक है। इसमें पूछा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से इसमें, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नीचे वाले जो प्लस का सबसे बड़ा हो, प्लस का सबसे बड़ा ये आंसर, ठीक है। इसका कैसे हुआ देखना, MnO4 5 इलेक्ट्रॉन Mn2 प्लस, ठीक है। ये इसका ये हो जाएगा यहां पर, और इसका ये सब ये वैसे ही चिन्हों को देख के निकाल सकते हो आप, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख के। इसके बाद में अगला लेक्चर लेके आने वाला हूं आपके लिए, उसमें अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के पूरे एग्जाम्पल जितने भी है पूरे एग्जाम्पल करवा दूंगा, पूरे एग्जाम्पल सही, बस आपको पढ़ते रहना है मेरे साथ, और मैं जो लिखूं वो और जो बोलूं वो उसे अच्छे से सुनना है। और एक और बात,
आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन को दबा दो, इतना भी क्या गुस्सा कर रहे हो, लाइक वाइक कर दो। फाइंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, ये लास्ट टॉपिक। इसके बाद अपन स्पॉन्टेनिटी गैल्वेनिक सेल की, उसके बाद अपन अगला करेंगे, अगला लेक्चर नंबर 5 लेके आऊंगा, जिसमें अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, लेक्चर 5। और पार्ट 2, 3, 4 इसका लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। और एक और बात, आप पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे यार। उसके बाद टू फाइंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, मान लो अपन ने इसमें ये ईएमएफ ऑफ सेल ज्यादा है 0 से, ईएमएफ अधिक ज्यादा रहेगा 0 से, तो डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा। ये मैं बता चुका हूं पहले, डेल्टा जी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा स्पॉन्टेनिटी, मतलब रिएक्शन अपने आप होगी ना। ये डायरेक्ट साइड ऑफ रिएक्शन है गैल्वेनिक सेल में, मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अपन देखते हैं ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई नॉट, ठीक है। अब ये ई नॉट सेल पॉजिटिव कब होगा, ये पॉजिटिव कब होगा, जब ई नॉट सेल 0 से ज्यादा होगा। ई कैथोड क्या, ई कैथोड ये ई सेल ये कब ज्यादा होगा, ई नॉट सेल 0 से कब ज्यादा होगा, जब ई कैथोड ई नॉट से ज्यादा होगा, जब तो ये ई नॉट सेल ज्यादा होगा ना। ये देखो ये ई नॉट सेल है, अब इसमें ये कब प्लस में पॉजिटिव कब होगा, जब कैथोड ज्यादा होगा। तो कैथोड का डिडक्शन, अतः कैथोड का डिडक्शन हुआ, क्योंकि कैथोड पर सीरीज में नीचे, कैथोड क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हैं जब सीरीज में, तो क्या होता है, रिडक्शन पावर बढ़ती है, ठीक है। तो कैथोड सीरीज में कहा है नीचे, अतः कैथोड पॉजिटिव कब आएगा, कैथोड क्या यहाँ पर पॉजिटिव आता है ना डेनियल सेल में। ये दो अपन ने डेनियल सेल पढ़ाया था, तो यहाँ एक रोड ली थी, यहाँ एक रोड ली थी, तो यहाँ पर आयन चिपक रहे थे Cu2+ के, यहाँ से रोड में, यहाँ से, और यहाँ पर बाहर निकले थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ नेगेटिव आ रहा था, यहाँ पॉजिटिव आ रहा था ना। तो कैथोड में सीरीज में नीचे, इसलिए इसे लेंगे, हो गया। इसके बाद एक कॉपर और जिंक की सेल बनानी है, किसको कैथोड और किसको एनोड माने। तो आप वो मैंने अभी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई, जिसमें लेके भारत सरकार का नाम मांगे अली मंसूरी, तो उसमें छापा में आता है कॉपर, तो हाइड्रोजन के नीचे आता है सीरीज में, और जिंक तो ऊपर आता है, लेके भारत सरकार का नाम मांगे जनाब अली, तो जनाब जिंक, तो ये ऊपर ही आता है हाइड्रोजन के। तो इसका ऑक्सीडेशन, तो कॉपर को तो मानेंगे, इसको तो मानेंगे एनोड, कैथोड ऐसे मानेंगे एनोड, ठीक है। बट ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर क्या होता है, ये गलत लिख चुका हूं, सॉरी। यहाँ पर Zn2+ से Zn से Zn2+, और कॉपर से ये यहाँ पर होगा, क्योंकि मैंने बोला था अब ये नोड में लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन ऑफ सेल एनोड ऑफ सेल लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया कैथोड सीरीज में नीचे, तो ये उधर आएगा, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर है, वो स्टार्ट करता है इलेक्ट्रोलाइट।